हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग जो है चतुश्लोकी भागवत के बारे में श्रवण करेंगे। अभी हमारी नाम महिमा चल रही थी, लेकिन बीच में आया क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो है चतुश्लोकी भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18 श्लोकों का निर्माण किया। तो पूरी भागवत तो पढ़ना इतना याद नहीं रहती और मतलब करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये चतुश्लोकी भागवत जो है 4 श्लोक है, तो इनको तो हमें कंठस्थ कर ही लेना चाहिए और अपने प्रणाम मंत्रों में इनको शामिल कर लेना चाहिए। फिर लास्ट में जो है श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक पढ़े तो मतलब भागवत का रोज हमारा श्रवण हो। और भगवान ने कृपा करके अब इसी देखो, कहते हैं ना श्रीमद् भागवत कथा जो है संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का क्या है, पका हुआ फल है, यानी सार स्वरूप है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का कोई भी एक श्लोक मतलब वो एक कहते हैं ना बिल्कुल सागर की तरह है जो बिल्कुल गागर में भरा हुआ है। इसलिए हर एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे सब चीजों को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि 18 पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद को देखें, नहीं कर सकते। ना तो ऐसी बुद्धि है, ना इतना सामर्थ्य है, और ना ही हमारी इतनी समझ है, और ना इतनी उम्र बची है कि हम इन सब चीजों को समझने में टाइम निकालें। इसलिए सब चीजों को भागवत के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट है। यानी कलयुग में केवल कलयुग में सिर्फ हम श्रीमद् भागवत कथा को ही श्रवण करें करके जो है, और अपने जीवन में उस चीज को ला के हम लोग भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए जितनी भी शिक्षाएं श्रीमद् भागवत कथा में है, अन्य अन्य पुराण पढ़ना संभव नहीं, उनके निष्कर्ष को निकालना हमें संभव नहीं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इसमें ही सब चीजों का निचोड़ है। पढ़ने वाले रामायण भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ सकते हो, उसमें भी भगवान की लीलाएं, कथाएं हैं, अनेक शिक्षाएं भी हैं, है ना। लेकिन अगर सबसे अष्टम में, सबसे लास्ट में जो है श्रीमद् भागवत को ही सारे पुराणों का कहा गया है, तो उसका भी सार स्वरूप जो है किसमें, श्रीमद् भागवत में है ना। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत को समझ लीजिए कि ये जड़ है, जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। यानी संपूर्ण जगत, सभी देवी देवता, सब भगवान के जितने अवतार भी हैं, चाहे वो राम है, नरसिंह देव है, वामन देव है, जितने भी अवतार हैं, सब के सब जो है जड़ में पानी देने से फलीभूत हो जाएंगे, यानी सब तृप्त हो जाएंगे। यानी मूल जो है, अगर मूल वस्तु को ही पकड़ लिया तो सब समझ में आ जाती है। हाँ, जब तक मूल को समझने का अधिकार नहीं है, तभी तक इंसान भटकता है। लेकिन जब आपके पास सत्य का संग पहुंच जाता है, सत्य का संग मिल जाता है, या शुद्ध वैष्णव मिल जाते हैं जो भगवान को ही अपना सर्वस्व समझ के चलते हैं, तो शास्त्रों के वचनों पे विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी के ऊपर विश्वास करो या ना करो, लेकिन शास्त्रों के वचनों पे अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। किसी के कहने से नहीं, स्वयं के अंदर जब आए कि हाँ उनको शास्त्रों पर विश्वास है, तो जो शास्त्र की बात बात कही जा रही हो, तब अपनी बुद्धि को साइड में उठा के रख देनी चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि किस तरह उसमें गुणों में अंकित है अभी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के अधीन है अभी, है ना। इसलिए शास्त्र वचन को ऊपर रखोगे तो क्योंकि बुद्धि जो है ना सत्वगुण को पकड़ती है, तो वो उसको कैच कर लेगी। इसलिए जब बात शास्त्रों की आए तो चाहे मन माने या ना माने, तब भी उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए चतुश्लोकी भागवत जो है श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, यानी अपने बारे में। जब ब्रह्मा जी नारायण जी के, है ना, भाई विष्णु जी के उसमें से प्रकट हुए, और
कहते हैं कि उनके नाभि कमल से एक कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इतना हम सब लोगों ने इस चीज को श्रवण किया है। तो जो विष्णु भगवान की नाभि कमल से निकल के जब ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो वहां पर देखते कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पानी जली जल है, जमल, और वो कमल का फूल है और उसके ऊपर बैठे हुए, कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और फिर उनको भगवान कहते हैं कि लेकिन अब उनको लगा कि मैं कहाँ से आया, है ना। ये श्रीमद् भागवत में कहते हैं, इसका वर्णन है, इसका है स्कंद 2 और अध्याय 9 में से है, पूरा काफी वर्णन है। यानी 9वें अध्याय को मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि आगे जो हम कंटिन्यू इसी में से ही करेंगे, कि जो श्लोक चल रहा है भागवतम का साथ में हम वो भी लेके चले, ताकि वैष्णव के अनुगत्य में हमारे ये दूसरा स्कंद भी हो जाएगा। इसी स्कंद को आप जो है यानी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय को आरंभ से पढ़ना, उसमें ब्रह्मा जी और कृष्ण का ही कथन है। तो लेकिन उसी में से बीच में से ही निकाल के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब नाभि कमल से निकलते तो ब्रह्मा जी सोचते कि मेरा अस्तित्व कहाँ है और मैं कहाँ से आया हूँ, ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी इतना विचार कर रहे हैं तो हम जैसे जीवों का क्या क्या ही बनता है। हम लोग तो मन गढ़ंत चीजें अपने मन के अनुसार ही मान लेते हैं, है ना। लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी अपना चिंतन कर रहे हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम अपने बारे में सोचे कि हम कहाँ हैं और कहाँ से आए। गर्भ से आए और दुनिया मिल गई, बस एंजॉय कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, मनुष्य जन्म ही क्यों मिला, मेरे सामने ये चीटा है वो क्यों है, इन सब चीजों में विचार ही नहीं किया, क्योंकि इतनी मती ही नहीं। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इतना विचार करने का समय ही नहीं है। तो हमने इसका विचार नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से, इस चीज को जानने के लिए वो कमल की नाल पर नीचे उतरने लगे। तो कहा जाता है 1000 वर्ष तक इस तरह से चलते लगे तो उनको कोई लेकिन खाए नहीं मिली। फिर वो वापस आए, वापस आकर फिर वो अपनी जगह पे बैठते हैं तो स्मरण पे चिंतन ही कर रहे होते कि उनको सुनाई पड़ा तपा तपा, यानी तप करो। तो ब्रह्मा जी समझदार थे, क्योंकि सबसे बड़े, सबसे कहते जो प्रथम जीव जो है तो वो ब्रह्मा जी ही है। तो उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया कि कोई मुझे जो है आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहे हैं तप करने के लिए। और उन्होंने अपना और कहीं देख कि कौन कहाँ है, किसने कहा है, तब मैं उसकी बात करूंगा, इस तरह का विचार नहीं किया। ब्रह्मा जी को जो चीज समझ में आई तो उन्होंने वो तप करना आरंभ किया, बिना किसी को देखे, बिना किसी के क्वेश्चन मार्क लगाए, किसी भी चीज को लिए उन्होंने तप करना आरंभ किया। उनके तप से प्रसन्न हो गए फिर, है ना। बहुत समय तक उन्होंने जो है तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान बड़े ही आनंदित हुए, और आनंदित होकर फिर उनको दर्शन देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तो या हम तोषिता समयम वेद गर्भासी शया चिरम भूतेन तपसा दुस्तोषा कुट योगी नाम। अर्थात कहते हैं परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित होते हुए कहा, क्या, हे वेदों से सिक्त ब्रह्मा, क्योंकि अब वो जो ब्रह्मा जी को सारे वेदों और शास्त्रों का भगवान जो है ज्ञान प्रदान करें, और सृजन की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने तपस्या किस लिए की थी कि उनको सृष्टि की रचना का कार्य दिया गया था। वो उत्पन्न तो हो गए थे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कैसे करूं, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि की रचना कैसे करूं। जो लोग इस चीज को ही समझ लेते हैं ना कि ब्रह्मा जी ही भगवान है, वही सब कुछ है, तो और कृष्ण जो है उनके लिए अलग सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक जो श्रीमद् भागवत कथा का है, श्लोक नंबर द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 20 है। इसमें ये चीज बता रहे हैं, तो हम तोषिता सम्यक वेद गर्भा शिष्या, है कि ब्रह्मा जी आपके अंदर सारे वेदों का संचार है, इसलिए ब्रह्मा जी जो भी बात कहते हैं वह वेद सम्मित है। और ब्रह्मा जी ने ही बोला, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये कौन है, परम ईश्वरों के ईश्वर है कृष्ण, वो स्वयं बता रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी के वचनों पे भरोसा नहीं करते हो तो इसका मतलब आपको अभी शास्त्रों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो उन शास्त्रों के वचनों को सुनकर यदि हमारे अंदर उस चीज को ग्रहण करने की वो नहीं आती है, अभिलाषा नहीं होती है,
तो ये मान के चलो आपने इतने अनर्थ और पाप किए हुए हैं कि बुद्धि उधर जा ही नहीं दे रही, आपके कर्म उस चीज को स्पर्श करने ही नहीं दे रहे, जिससे कि आप जो है वो बन जाओ, पारसमणि भी पारसमणि बना दे है कि सोना बन जाओ, कुंदन बन जाओ। वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके कर्म ही नहीं करने दे रहे ऐसे है। और हमें क्या लगता है कि हम नहीं करना चाहते, सबसे बड़े अभिमान तो ये आ जाता है, भगवान तो देते ही नहीं है उसको, लेकिन हमारे ऊपर गलत एक अभिमान और आ जाता है, हम नहीं करना चाहते, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्यों करूं ऐसा, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। अरे भगवान खुद ही नहीं कृपा कर रहे कि तुम ऐसा कुछ करो, क्योंकि बुद्धि और पापी कर्म ऐसे हैं। तभी कहते हैं दीनता जिसके अंदर आती है तो भगवान फिर भी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। कम से कम हम्बल तो होना चाहिए ना। नहीं ये गुण समझ में आया, नहीं ये कुछ है, लेकिन एक इंसान को हम्बल होना बहुत जरूरी है, दीनता होनी जरूरी है। कम से कम किसी और के आगे ना झुके, उस सुप्रीम, अब बड़े से बड़ा आदमी ले लो, अच्छा चाहे जितना ही घमंडी क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी के आगे झुकता है, किसके, जो उससे ऊपर का होता है। एक पैसा वाला है, अंबानी, मान लो उदाहरण ले लो, अंबानी अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अपने से नीचे वालों के चाहे वो सर झुका के ना बात करे, हंस के बात ना करे, लेकिन किसी से तो करेगा जो उससे ऊपर का भी होगा बंदा, उसके साथ तो हंसेगा भी, बोलेगा, सर भी झुकाएगा, साथ सब चीजें करेगा। तो ये क्या है, एक स्वार्थ है कि अपने से ऊपर वाले को तो देख रहे हैं, तो एक स्वार्थी इंसान भी अपने से ऊपर वाले को देखता है। तो इसलिए चाहे कैसा भी इंसान हो, लेकिन भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं है, तो कम से कम भगवान के आगे तो सर झुकाना चाहिए, उनके वचन समझना चाहिए, इतनी बुद्धि तो रख लें। लेकिन पैसे का घमंड इतना आ जाता है, दूसरी सब चीजों का घमंड इतना आ जाता है, हमारे अनर्थ इतने ज्यादा होते हैं कि हम उस चीज को स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। जहां पर जो है बस उसी में मस्त रहते हैं, कौन भगवान क्या, किसी से कोई लेना देना नहीं। बल्कि भगवान, सत्संग, मंदिर जाना, भगवान की अर्चन पूजन, ऐसे के लिए होते हैं कि जो विल्ले होते हैं ना, वही इनका काम होता है। वो कितना बड़ा काम कर रहे होते हैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। कोई परेशानी आती है, कुछ आती है, दुनिया भर के सारे काम चलते हैं, ऑफिस भी जाना है, काम भी देखना है, खाना भी बनना है, कोई काम छूटता है, चाहे किसी के मर जाने पर हो, चाहे किसी की कोई कुछ भी चले, खाना पीना ये सब चीजें नहीं छूटती हैं, है ना। लेकिन क्या छूट जाता है, भगवान का नाम छूट जाता है। टाइम नहीं है, कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो भगवान का काम, भगवान की क्या, जो सेवा है वो एक ड्यूटी नहीं है। ऑफिस का काम तो जरूरी है, लेकिन भगवान का अर्चन पूजन जरूरी नहीं है, उनकी कथा जरूरी नहीं है, उनका धाम जरूरी नहीं है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक भगवान का काम उतर जाता है कि वो जैसे किसी किसी काम के ही नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो तो करो, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है करने की, टाइम नहीं है तो भैया दूसरे सारे काम करो, लेकिन इनका नहीं। क्यों? जिसने तुम्हें सांसें दे रखी हैं, तुमने, जिसने तुम्हें काम करने का सामर्थ्य दिया हुआ है, जिसने तुम्हें इतना बड़ा संसार दिया हुआ है, उसी को साइड कर देते हैं। इससे बड़ा सेल्फिशनेस और क्या होगा भाई, कि दुनिया के सारे काम तो कर देते हैं, लेकिन भगवान का काम ठप, कुछ नहीं करना उनके लिए। ऑफिस जाना जरूरी है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, भगवान की अगर सर्विस में लगे हुए हैं तो कुछ नहीं, तुम मतलब विजिबल चीज नहीं दिख रही है कि क्या चीज मिल रहा है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी सेवा नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें सामर्थ्य दिया हुआ है। अगर यदि भगवान ही तुम्हें इस चीज का सामर्थ्य ना दे तो सब खत्म। फिर भी वो कहते हैं यथा स्थाने, जहां पर हो रहकर भी जितना जैसा कर सकते हो करो। इतनी छूट हमारे ऑफिस वाले नहीं देते, उनको कहते हैं कि भैया तुम्हें काम करना तो कम करो, नहीं करना तो छोड़ के चलते बनो। ऑफिस वाले तो अल्टीमेटम दे देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। उन्होंने हमें थोड़ी सी छूट दे रखी है, हमने पूरी छूट ले ली है। भगवान अगर जरा सा कुछ कहते हैं तो हम उस चीज पे वो कर लेते हैं। इसीलिए हमें जो है, जहां पर भी जैसे भी है, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण नहीं छूटना चाहिए। पहली बात, जो शरणागत हो जाते हैं उसके लिए कृष्ण ने ऑलरेडी पहले ही बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम तो त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो बाकी तो सब चीजें ही खत्म हो जाती हैं।
अगर तुम इतने शरणागत नहीं हो और संसार की कामनाएं हैं, तो फिर कर्म योग बचता है तुम्हारे लिए, फिर कर्मों में लगना पड़ता है। फिर ये नहीं कि भगवान को तो प्रेम से बहला फुसला दिया, फिर हर एक चीज में फिर तुम्हें वैदिक भक्ति का ही पूरा पालन करना पड़ेगा, हर एक चीज को नियम से लेके चलना पड़ेगा जब संसार के सारे काम कर रहे हो। तो इन सब चीजों का विचार करना पड़ता है। लेकिन अगर कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो हमारे जितने भी ऋण है, चाहे वो पितृ ऋण है, पृथ्वी का ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, चाहे कैसा भी ऋण है, सारे ऋणों को कौन भरता है? कृष्ण भरते हैं। उन्होंने भगवत गीता में बोला है सब चीजों के लिए, पर उनके उपदेशों को हम ग्रहण ही नहीं करते कि कहते भी क्या है। कुछ समय इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि भगवान के उपदेशों को सुना जाए। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, तो अहम तोषिता सम्यक वेद गर्भा शिष्या चिरम भ्रतेन तपसा दुस्तोषा कुट योगी नाम। अर्थात भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, सृजन की इच्छा से, क्योंकि मैंने तुम्हें सृजन करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कहा है, और तुम्हारी दीर्घकालीन बहुत लंबे समय से जो तुम तपस्या कर रहे हो उसमें बड़ा अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। मैं छद्म योग्य से बहुत मुश्किल से ही प्रसन्न हो पाता हूँ। भगवान जो है प्रेमी भक्तों के वशीभूत हैं, जो उनकी स्तुति आदि जो करते हैं, जो योगी योगी होते हैं, उनसे कृष्ण इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या से कैसे प्रसन्न हो गए? ये तो प्रेमी भक्त भी नहीं। लेकिन फिर भी इनका कहीं ना कहीं सखत भाव है। एक जगह आके वो कृष्ण इस तरह से उनको संबोधित, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने मुझे इतने प्रेम से मुझे आपने ग्रहण किया है प्रभु, मैं तो मतलब मैं क्या ही बताऊं अपने हृदय की बात, इतना प्रसन्नचित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर इनसे प्रसन्न हो गए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये अपेक्षा नहीं की कि जिसने तप करने को कहा है वो सामने पहले आके आज्ञा दे, प्रकट करे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, भगवान को मान लेंगे लेकिन पहले कुछ करके दिखाएं। अरे इतना सब कुछ करके दे रखा है, तुम्हारी इस शरीर को चला रखा है, सारे यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं, अब भी हमें चमत्कार की अपेक्षा है। तुम्हारी जीवा काम कर रही है, आंखें तुम्हारी देख रही है, कान तुम्हारे सुन रहे हैं, हाथ पैर थोड़े चल रहे हैं, फिर भी चमत्कार की अपेक्षा है। पूरे संसार में चमत्कार ही चमत्कार तो भरा हुआ है, फिर भी हमें चमत्कार की अपेक्षा है। सूरज अपनी जगह चल रहा है, रात दिन अपने आप हो रहे हैं, तारे अपने आप टिमटिमा रहे हैं, वायु अपने, ऑक्सीजन अपने आप चल रही है, फिर भी हमें चमत्कार है। इतने सारे जो समक्ष, हमारे समक्ष जो चमत्कार है वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी चमत्कार की अपेक्षा है। तो देखने वाले को तो सब जगह ही गुण गुण नजर आते हैं, ना देखने वाले को कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए भगवान तो अपनी करुणा बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी करुणा की अपेक्षा है। भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी कृपा की अपेक्षा है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। जब तक पर्सनल हमारे ऊपर आके, और पर्सनली भी कितनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी उनके दिए हुए को नहीं देख रहे, जो हमें अनुभव नहीं हो रहा, जो हमें लग रहा है कि नहीं दिया, बस उसी के पीछे लेके सब बर्बाद है, सब दुखी। बस यही कारण दुखी होने का है। नहीं तो भगवान ने क्या चीज नहीं दी, अगर उनकी कृपा देखी जाए तो हर एक चीज में उनकी करुणा दिखाई देती है, पर वो नेत्र ही नहीं है जो हम ठाकुर जी की कृपा को देख पाए, है ना। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी से बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान कहते हैं किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं की तुमने, बस तप बोला तो कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न है। आगे कहते हैं, वरम वरया भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्म श्रेया परिश्रामः पुंसाम मद दर्शनावधि। इसमें कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, इतने प्रसन्न है। वरम वरया भद्रम है, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि माँ भवाची वांछितम, जो तुम्हारी इच्छा है तुम मांग सकते हो, क्योंकि मैं सब सारे वरदान देने में सक्षम हूं। ये हर कोई नहीं कहता। जो इनके जितने भी इनके कहते कि अवतार हैं, कला अवतार हैं, पूर्ण रूप में वो कभी भी इस चीज को नहीं बोलते कि जो आप मांगो सब दे सकते। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को ही बोल रहे हैं,
ब्रह्मा जी सबको देते हैं वरदान, और यहाँ पे ब्रह्मा जी को कौन वरदान मांगने के लिए कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। अब भी हमारी आंखें बंद हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है ये बड़ा गुह्यतम ज्ञान है श्रीमद् भागवत जो है, लेकिन सरल हृदय में सरल हृदय से श्रवण करने से सब कुछ ही मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, समझ में आ जाती है। ठाकुर जी कृपा करते हैं हम, लेकिन प्रार्थना तो करनी चाहिए ना, प्रार्थना में ही बहुत बल है, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो क्या करें कि तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। यानी आप जिनसे जो कुछ भी मांगते हो उनको भी वो देने वाले हैं। मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ, वरेशम वांछितम। तो कह रहे हैं तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम फल, यानी इंसान चाहे कितने भी जीव किसी भी तरह की कोई भी तपस्या कर ले, उसका जो अंतिम फल क्या होता है? भगवान का दर्शन। क्योंकि भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। योगी जन जो है परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। ज्ञानी लोग ब्रह्म का कहते हैं कि उसमें वो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो वहां तक नहीं पहुंचाते, जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म तक ही भगवान उसमें पहुंच पाते हैं। योगी जो है कृष्ण के अंश स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम इस चीज का अनुभव ही नहीं कर पाते। तो तब लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई अंतिम फल स्वरूप कोई प्राप्त करता है ना, सब सारे वरदानों का क्या फल है? मेरा दर्शन। यानी हम कुछ भी जो भी मन्नत मांगते तो हमारी देख लो मन्नत क्या है, कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह की हमारी सोच है। हम सारी दुनियावी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सब तपस्या का फल क्या है? मेरा दर्शन। जिसको मैं मिल जाऊं तो सब कुछ मिल गया। और एक हम भगवान के अलावा भगवान को छोड़कर बाकी सारी वस्तुएं मांग लेते हैं। इसीलिए इन श्लोकों की और गहराई, अगर अब एक श्लोक भी अगर मैं इसको पूरा विस्तार के साथ जो गोस्वामी ने टीकाएं दी अगर उसके साथ करूँ ना, तो एक ही श्लोक में 1 घंटा खत्म। और अभी भी एक श्लोक चल रहा है जो 33 वाला, यानी 5 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं एक ही श्लोक में, यानी 5 घंटे। कितना गूढ़ तात्पर्य भरा हुआ है श्लोक नंबर 33। इसलिए तुम लोग जितना भी है 33 तक पहुंच जाना पड़ के, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि तुम मुझसे मांग लो। जब ब्रह्मा जी को ही वरदान मांगने देने के लिए कह रहे तो उनका सामर्थ्य कैसा होगा। तो जहां पर ये हम सुनना जाता है कि सारे देवी देवता या जितने भी जो सब कुछ हमें वरदान देते हैं सब कृष्ण से ही लेकर देते हैं, तो यहाँ पे अतिशुक्ति कहाँ पर है? ये प्रमाण है ये श्लोक वहां पे कि ब्रह्मा जी को भी कौन वरदान मांगने के लिए कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसलिए अपने मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए। समझ आया? आगे कहते हैं मनीषतानुभावोऽयं मम लोका अवलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चखत परम तपा। अर्थात कहे सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता, मेरे धाम का साक्षात दर्शन। जैसे मेरा दर्शन हो गया, इतने में भी भगवान की करुणा समाप्त नहीं हो रही। उनके तपस्या से इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि प्रकट हो गए, और प्रकट होने पर भी वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहला कि उन्होंने अपना कितनी करुणा में दिखाई कि अपना दर्शन दिया। दूसरा वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। तीसरा वो इतने प्रसन्न है कि अभी उनका मन नहीं भर रहा ब्रह्मा जी को देते देते, तो क्या कह रहे हैं? मनीषिता मनुभाव, हाँ, अनुभाव मतलब दर्शन। मम लोका अवलोकनम, जो मेरा लोक है, मेरा धाम है, अर्थात सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता, मेरे धाम का साक्षात दर्शन। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब ब्रह्मा जी की अभी उत्पत्ति हुई है, कृष्ण और ब्रह्मा जी का वार्तालाप चल रहा है, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि चलो मैं तुम्हें अपने धाम का दर्शन कराता हूँ। यानी चाहे अभी सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई
तो वहां पे जहाँ पे कृष्ण कहते हैं हमें वास्मे वाग्रे, जाके मैं सृष्टि करने से पहले भी मैं था, बाद में भी मैं ही रहूंगा, जब ये सृष्टि पूरी खत्म हो जाएगी तब भी मैं ही रहूंगा। तो यानी भगवान और भगवान का लोक है उस टाइम पे। अभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ नहीं की, अभी तो कृष्ण और ब्रह्मा जी का वार्तालाप ही चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, और फिर भी इतने प्रसन्न है कि चलो मैं तुम्हें अपने अपने धाम का दर्शन कराता हूँ। और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तुमने तपस्या की इसके कारण नहीं, किस कारण? विनम्र प्रवृत्ति थी कि तुम्हें तप बोला, तुम तप करने बैठ गए, जैसे तुम्हें आज्ञा दी और तुमने बिना किसी रोका टाक के उस सेवा को ग्रहण कर लिया, उसमें आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपको किसी तरह की कोई सेवा दी गई, उसमें इफ एंड बट्स आ गए, या अपना संशोधन हो गया, अपनी अनुकूलता हो गई, तो उसका मतलब इतना प्रभाव नहीं रहता जितना यहाँ पे कहा और यस हो जाए, डन। आपने बच्चे को बोला कि बेटा आप ये काम कर देना, बच्चा कहते हैं ठीक है मम्मा, बस मम्मा का हृदय बड़ा हो जाता है। अगर बच्चा नहीं मम्मी थोड़ी देर में, अभी कैसे, अभी बाद में कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो वो जो चीज बोली वो चीज वो हो जाती है ना। तो मन में इतनी प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन आपकी मुंह से निकले और वो डन हो जाए चीज, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी तरह से भगवान बड़े प्रसन्न है ब्रह्मा जी के ऊपर, हाँ। और उनकी विनम्र प्रवृत्ति के कारण उन्होंने बड़े प्रेम से तप बोला, तो उन्होंने तप करना शुरू कर दिया बिना किसी मतलब अपनी तर्क या बुद्धि को लड़ाए बिना। क्या ब्रह्मा जी कम बुद्धिमान थे? हमसे ज्यादा बुद्धिमान ब्रह्मा जी हैं, या हम ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान हैं? लेकिन हमारे पास तर्क वितर्कों की कितनी झड़ी लगी हुई है। शास्त्र क्या कहते हैं नहीं पता। ब्रह्मा जी ने तो ये भी नहीं सोचने की कोशिश की ये तप कहाँ से आया, कौन बोल रहा है, मैं क्यों करूं, पता नहीं किसने क्या बोला है क्या नहीं। लेकिन सरल चित्त है ना, सरल चित्त में अच्छी ही चीजें आती हैं। इसीलिए कहते हैं जब तक हमारे अंदर सरलता नहीं आएगी तो भक्ति का भाव भी प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है ना। इसलिए कह रहे विनम्र वृत्ति के कारण जो है ये संभव हो सका है। चलो मैं तुम्हें अपने धाम का दर्शन कराता हूँ। इसकी व्याख्या स्वामी महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से कर रखी है। समय का अभाव है। आगे कहते हैं देखो, करने को तो मैं आपको चार जो चतुश्लोकी भागवत है वहीं से आरंभ कर सकती थी, लेकिन बेस को जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम ग्रंथ को खत्म नहीं करना चाहते, धारण करना चाहते हैं। तो जो भी जितना भी समझ आए, तो कहते हैं ना पानी को आप लोगों को बताया जाता है ना कि गट 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 करके नहीं पीना चाहिए, एक एक सिप सिप लेके पियो तो वो तुम्हारे लिए लाभकारी है। इसी तरह से हमें खत्म करने की तो आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि इसका तो इतना विस्तार है कि क्या ही खत्म करें। बस जिंदगी भर इन्हीं को ही हम चाटते रहे, चबाते रहे, बस इतना ही ठीक है ना। जीवन से जो है कीर्तन होता रहे श्रीमद् भागवत का, हृदय में धारण करते रहे और नाम हमारा चलता रहे। तो आगे कहते हैं 23वां श्लोक है यहाँ पे, प्रत्यादिष्टं मया तन्नाम त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नगा। अर्थात कहते हैं प्रत्यादिष्टम, आदेश प्राप्त, जो मेरे द्वारा, हाँ, हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे कि सृष्टि रचना के लिए कहा गया है, कैसे करूं, मैं कहां से आयु, अनेक अनेक प्रश्नों से जब तुम घिरे हुए थे, तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या का आदेश दिया था। अब भगवान यहाँ पे क्लियर करें कि जो वो तप बोला गया था वो किसने बोला था? मैंने दिया था। क्योंकि भक्त और भगवान के अलावा कोई नहीं है, इस संसार में भी भक्त और भगवान के अलावा कोई नहीं है। सारे जितने भी जीव हैं वो भगवान के दास हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं। जिनको पता लग गया है वो भी आगे चलने में अभी मुश्किल होता है, और जिनको पता ही नहीं है उनके लिए क्या ही कहा जाए। उनको तो पता ही नहीं है अभी। तो कह रहे मैंने ही तुम्हें आदेश दिया था, बड़े प्रसन्नचित्त होकर बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने ही कहा था कि तुम तपस्या करो, तपो में हृदयम साक्षादाम तपसो अनगा। ऐसी तपस्या जो है मेरा हृदय है और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है।
इस तरह की तपस्या और मुझ में जो है कोई ज्यादा भेद नहीं है। अब ये तपस्या क्या क्या मत अर्थ निकल के आ रहा है सामने, है तो बहुत कुछ बताने सुनने के लिए इसमें, लेकिन अभी जो हम तपस्या का थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस इतना ही कि एक जगह पे बैठकर घंटों या सालों तक बैठना एक तपस्या वो है ना। लेकिन हर जगह तपस्या का अपना है। हरि नाम लेना भी एक तपस्या है, अपनी दिनचर्या को बनाना भी एक तपस्या है, मठ मंदिर में जो रह रहे हैं वो भी एक तपस्या है। जो भगवान को लक्ष्य करके एक क्रियाओं का जो पुंज बन के तैयार होता है, उसको समय पर करना भी एक तपस्या है। इसलिए तभी बोला गया कि हर एक चीज को बड़े ध्यान से सब चीजें करने की आवश्यकता है। अब वो तो हमारे बस की है नहीं कि हजारों वर्ष तक बैठ के हम तपस्या कर सके, इतना सामर्थ्य है क्या हमारे अंदर? अब नहीं है। अब क्या, पहले भी नहीं था जब से हम लोगों ने जन्म लिया, है ना। तो वो तो युगों की बात थी कि पहले पहले इतना तपस्या करना पड़ता था। अब तो कलयुग है, कलयुग में हमने जन्म लेके बहुत बड़ा मतलब ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें कलयुग में जन्म दे दिया है। और ऐसे कलयुग में जिसमें भी महाप्रभु गए हैं, तो उनकी छाया है अभी यहाँ पर। अभी तो हम लोग शुद्ध भक्ति में आ गए, नहीं तो फिर अब भटकते रहते अभी हम। और कलयुग में तपस्या का जो है फल तो डबल मिल रहा है हमें, लेकिन करना हमें कम पड़ रहा है। नहीं तो इतना कुछ हमें नहीं मिल जाता जितना हमें सब कुछ मिल रहा है ना, ये सत्संग, ये ऑनलाइन। कलयुग में कितना बेनिफिट हो गया है, हम सब लोग इकट्ठे बैठ के सत्संग कर पा रहे हैं, और ये डेली हो पा रहा है। मंडे टू फ्राइडे अगर हमें इस टाइम पे कहीं जाना पड़ता तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता हमें। लेकिन आज कलयुग के दौर में इतनी बड़ी सुविधा मिल गई कि घर बैठ के ही हम सत्संग कर सकते हैं, इतने सारे सब लोग बैठ के। लेकिन कितने ही लोग इस चीज का सदुपयोग करते हैं, जिसकी ही मति ऐसी चलती है? बहुत कम। अगर 100-200 ग्रुप में है तो 20-25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग। फिर लेकिन ये फिर भी मतलब जिस तरह का कलयुग का आवेश है, इतने में भी देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन जनसंख्या देखे तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। बहुत विरले होते हैं जिनकी मति लगती है। तो अब हमारा इस जड़ जड़ जगत से निकलने का टाइम आ गया है, तभी हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें। अभी क्या है, हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमें समझ आ चुका है कि किसको पकड़ के चलना है, मतलब लक्ष्य हमने साध लिया है, लेकिन लक्ष्य के प्रति अभी दृढ़ता नहीं आई है। बस कहाँ कमी हो रही है? दृढ़ता की कमी हो रही है। डू और डाई पे जो करने वाली है ना, अभी भगवान से हमें आसक्ति नहीं हुई, अभी भगवान को सिर्फ हमने जाना है। जान पहचान अभी बढ़ा रहे हैं, आसक्ति नहीं हुई। आसक्ति होगी तो फिर क्या ही कहना, फिर तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जो कहते हैं कि इस तरह की जो कहने का तात्पर्य भगवान का क्या है कि ब्रह्मा जी ने सरल चिल से बैठ के तपस्या की तो वो प्रसन्न हो गए। तो कह रहे वो तपस्या ही मेरा हृदय है। यानी भगवान कृष्ण को लक्ष्य करके जब हम जो भी सेवा आदि करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो जो तुम करते हो तो तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चल रहा, तुम्हारी हर एक क्रिया मेरे हृदय से होके निकल रही है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, ये तपस्या ही मेरा हृदय है।